हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के यह करंट टॉपिक में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हाल ही में हमने कक्षा 7 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक यह वीडियो सीरीज के माध्यम से पूर्ण की है और जिसमें मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया था। आज हाल ही में एक ज्वालामुखी करंट अफेयर में पढ़ने को आया और मैंने सोचा कि यह ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी की कक्षा 7 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक से को रिलेटेड है। इसीलिए यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज के हमारे करंट टॉपिक का नाम है सकुराजिमा ज्वालामुखी। कौन से ज्वालामुखी? सकुराजिमा ज्वालामुखी। तो क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में यह सकुराजिमा ज्वालामुखी क्यों करंट अफेयर में आया और यह सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह वीडियो में मैं आपको ऐसे तकरीबन 8 से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करें। तो हाल ही में जापान के प्रमुख पश्चिमी द्वीप क्यूशु में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। इसीलिए दोस्तों यह सकुराजिमा ज्वालामुखी करंट अफेयर में आया। क्या हुआ कि जापान के प्रमुख पश्चिमी द्वीप क्यूशु में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। इमेज में आप देख सकते हैं। और वर्ष 2021 में फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी में जापान से दूर प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ था। क्या पिछले साल 2021 में फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी में जापान से दूर पैसिफिक महासागर में विस्फोट हुआ था और 2022 में यह विस्फोट हुआ है क्यूशु द्वीप पर स्थित यह सकुराजिमा ज्वालामुखी में। ओके, तो यहां से दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि सकुराजिमा ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? यह हमारे लिए इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो पहली बार यह नाम सुन रहे हैं उनको शायद यह आंसर नहीं पता होगा। तो याद रख लो, सकुराजिमा ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? यह जापान देश में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और सकुराजिमा ज्वालामुखी के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। क्या? यह जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है यह सकुराजिमा ज्वालामुखी और इसमें विभिन्न स्तरों के विस्फोट नियमित आधार पर होते रहते हैं और यह एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है। याद रखना दोस्तों, ज्वालामुखी के कुछ प्रकार भी है। तो यह जो सकुराजिमा ज्वालामुखी है वो एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है। ओके, चलिए आंसर बताइए। सकुराजिमा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यह सकुराजिमा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? यह स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, स्ट्रेटो वोल्केनो है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, लेकिन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके सामने एक मॉडल के रूप में कुछ क्वेश्चन पेश करूंगा। ओके, आगे बताने वाला हूं। देखो, ऐतिहासिक रूप से सकुराजिमा में सबसे बड़े विस्फोट वर्ष 1471 से 76 के दौरान और 1914 में हुए थे। दोस्तों यह हाल ही में 2022 में जब यह सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इनसे पहले बड़े विस्फोट कब हुए थे? तो सकुराजिमा में सबसे बड़े विस्फोट वर्ष 1471 से 76 के दौरान और 1914 में हुए थे और इसमें विस्फोट 8वीं शताब्दी से दर्ज किया गया है। क्या? 8वीं शताब्दी से यह ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहे हैं और कागोशिमा पर इसकी राख के लगातार जमा होने और इसकी विस्फोट क्षमता के कारण इसे बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। याद रखना, सकुराजिमा ज्वालामुखी को जापान के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। चलिए अब मजेदार क्वेश्चन है। सकुराजिमा ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना है। चलो, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई आपने याद रखा है तो प्लीज आंसर बताइए। सही आंसर क्या बनेगा?
दोनों सेंटेंस को पहले तो ध्यान से पढ़ते हैं। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान के पश्चिमी द्वीप क्यूशू में स्थित है। यह लोकेशन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि यह सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान के पश्चिमी द्वीप क्यूशू में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर, यानी कि बिल्कुल सही सेंटेंस। सकुराजिमा में सबसे बड़े विस्फोट वर्ष 1471 से 76 के दौरान हुए थे। तो पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको बता दिया कि सकुराजिमा ज्वालामुखी में सबसे बड़े विस्फोट कब हुए थे, 1471 से 76 के दौरान। और इसके अलावा यह 1914 में भी विस्फोट हुए थे। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आपका आंसर सही हुआ या गलत? सही। ओके, वेल डन। आगे दोस्तों, यह ज्वालामुखी के परिचय के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी कि ज्वालामुखी जो जियोग्राफी का एक करंट में रहने वाला टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपके सामने यह टॉपिक चुना है। और आपके दोस्तों को भी यह वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटन है जो मैग्मा के रूप में गर्म तरल और अर्ध तरल चट्टानों, ज्वालामुखीय राख और गैसों के रूप में बाहर निकलता है। क्या? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटन है जो मैग्मा के रूप में गर्म तरल और अर्ध तरल चट्टानों, ज्वालामुखीय राख और गैसों के रूप में बाहर निकलता है। इमेज आप देख सकते हैं कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो यहाँ दोस्तों आगे बढ़ते हुए यह ज्वालामुखी बाहर निकलता है। और ज्वालामुखी में क्या क्या निकलता है, तो ज्वालामुखीय राख, गैस एवं दोस्तों तरल पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं, तो मैग्मा भी बाहर निकल आता है। शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। दोस्तों, यह जो राख है या गैस है वो यह ज्वालामुखी के विस्फोट का कारण बनते हैं। और इसके कारण तीव्र विस्फोट हो सकता है जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का निष्कासन बाहर होता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ ज्वालामुखी फटने के कारण यहाँ गैस बाहर निकल रही है और साथ साथ यहाँ जो मैग्मा आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, मैग्मा बाहर निकलता है। तो मैग्मा किसे कहा जाता है, लावा किसको कहा जाता है, वो भी समझने वाली बात है। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि लावा क्या है और मैग्मा क्या है। ओके, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। इसके कारण तीव्र विस्फोट हो सकता है जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का निष्कासन होता है और विस्फोटित सामग्री पृथ्वी पर तरल पदार्थ, राख या गैस हो सकती है। क्या? यह विस्फोटित सामग्री पृथ्वी पर तरल पदार्थ भी हो सकती है, राख भी हो सकती है या गैस भी हो सकती है। और मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा कि लावा किसको कहते हैं, मैग्मा किसको कहते हैं, तो लावा जब यह सतह पर हो, यानी कि ज्वालामुखी फटने के बाद जो यह मैग्मा सतह पर आए तो उसे कहा जाता है लावा। ओके, और जब यह भूमिगत होता है तब उसे कहा जाता है मैग्मा, यानी कि पृथ्वी के भूमिगत भीतरी भाग में होता है उसे कहा जाता है मैग्मा। बाहर निकलता है, सतह पर आ जाता है, तब उसे कहा जाता है लावा। आंसर बताइए। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। चलो पढ़ो। ज्वालामुखी फटने से सिर्फ गैस ही बाहर निकलती है, सिर्फ गैस ही बाहर निकलती है, गैस के अलावा राख और दोस्तों लावा यानी कि मैग्मा भी बाहर निकल आता है। तो पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट को रोकने का कारण बनती है। दोस्तों, शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट को रोकने का नहीं बल्कि जोर से ज्वालामुखी फटने के दोस्तों यह शेष सामग्री है वो मददरूप हो सकती है। तो यह कथन भी गलत है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे मैग्मा में वृद्धि के कारण की बात करें। मैग्मा का निष्कासन तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी गति करती है। मैग्मा खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर उठता है। जब ऐसा होता है तो जल के भीतर भी ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। क्या? जल के भीतर भी ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो मैग्मा भी ऊपर उठता है
और प्लेट के हिस्से इसके आंतरिक भाग में गहराई में चले जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ दो प्लेटें आपस में टकराई, एक हिस्सा नीचे चला गया है और एक हिस्सा ऊपर उठा है। तो उच्च ताप और दबाव के कारण परपटी पिघल जाती है तथा मैग्मा के रूप में ऊपर उठ जाती है। क्या यह परपटी है वो पिघल जाती है और मैग्मा के रूप में ऊपर उठ जाती है। मैग्मा अंतित रूप से हॉटस्पॉट से ऊपर उठता है। हॉटस्पॉट पृथ्वी के अंदर के गर्म क्षेत्र है। ये क्षेत्र मैग्मा को गर्म करते हैं। जब यह मैग्मा कम घना होता है तो ऊपर उठता है। हालांकि मैग्मा के ऊपर उठने के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, फिर भी इनमें प्रत्येक में ज्वालामुखी के निर्माण की क्षमता हो सकती है। एक बार फिर से पढ़ लो कि मैग्मा का निष्कासन तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी गति करती है। मैग्मा खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर उठता है। जब ऐसा होता है तो जल के भीतर भी ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो मैग्मा भी ऊपर उठता है और प्लेट के हिस्से इसके आंतरिक भाग में गहराई में चले जाते हैं। तो उच्च ताप और दबाव के कारण परपटी पिघल जाती है तथा मैग्मा के रूप में ऊपर उठ जाती है और मैग्मा अंतित रूप से हॉटस्पॉट से ऊपर उठता है। और हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट पृथ्वी के अंदर के गर्म क्षेत्र है और ये क्षेत्र मैग्मा को गर्म करते हैं। जब यह मैग्मा कम घना होता है तो ऊपर उठता है। हालांकि मैग्मा के ऊपर उठने के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, फिर भी इनमें प्रत्येक में ज्वालामुखी के निर्माण की क्षमता हो सकती है। चलिए आंसर बताइए कि मैग्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। चलो पढ़ो। हॉटस्पॉट पृथ्वी के अंदर के गर्म क्षेत्र है और एक क्षेत्र मैग्मा को गर्म करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। और मैंने यह पिछली स्लाइड में ही यह सेंटेंस बताया। मैग्मा का निष्कासन तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी गति करते हैं। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो एक प्रकार है शील्डेड ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी कम शांता बहता हुआ लावा पैदा करता है जो स्रोत से बहुत दूर तक फैलता है। क्या यह शील्डेड ज्वालामुखी कम शांता बहता हुआ लावा पैदा करता है और स्रोत से बहुत दूर तक फैलता है और हल्का ढलान वाले ज्वालामुखी का निर्माण करता है। क्या शील्डेड ज्वालामुखी हल्का ढलान वाला होता है और अधिकांश शील्डेड ज्वालामुखी तरल पदार्थ बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बनते हैं। मौना केआ और मौना लोआ शील्डेड ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है और वे कहां पर है? वे हवाई द्वीप के आसपास दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। मौना केआ, मौना लोआ नाम दोस्तों याद रख लीजिए। और कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप के आसपास यह स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। आंसर बताइए। मौना केआ और मौना लोआ निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी है? तो हमने किस प्रकार के ज्वालामुखी के बारे में बात की? यह शील्डेड ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। आगे स्ट्रेटो ज्वालामुखी की बात करें तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी में अपेक्षाकृत खड़ी ढलान होती है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको शील्डेड ज्वालामुखी के बारे में बताया जिसमें हल्की ढलान होती है, लेकिन यह जो है वो है स्ट्रेटो ज्वालामुखी की ढलान। आपको पता चल गया कि यह शील्डेड ज्वालामुखी की ढलान हल्की होती है, लेकिन यह खड़ी ढलान होती है किस प्रकार के ज्वालामुखी की? स्ट्रेटो ज्वालामुखी की। तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी में अपेक्षाकृत खड़ी ढलान होती है और शील्डेड ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक शंकु के आकार की होती है। इमेज आप देख सकते हैं, अधिक शंकु आकार की होती है इसकी ढलान और वे शान चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से नहीं बहते। क्या यह किस प्रकार के दोस्तों मटेरियल से बनते हैं? तो वे शान चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से नहीं बहते। आंसर बताइए। निम्न में से कौन से ज्वालामुखी शान चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से नहीं बहते? दोस्तों यह आसानी से नहीं बहते, इसीलिए तो आकार हो जाता है स्ट्रेटो का। तो सही आंसर बनेगा स्ट्रेटो ज्वालामुखी शान चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से नहीं बहते। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे दोस्तों लावा गुंबद की बात करें तो पहले तो ये इमेज को देखिए, इसे कहा जाता है लावा गुंबद
और लावा गुंबद कहां पर बना हुआ है, कैसे बनता है? देखो, कैरेबियाई द्वीप मॉन्टसेराट पर स्थित सॉफ्रियर पहाड़ी ज्वालामुखी के शिखर पर अपने लावा गुंबद परिसर के लिए जाना जाता है। कौन सा ज्वालामुखी अपने लावा गुंबद परिसर के लिए जाना जाता है? तो याद रखना, सॉफ्रियर पहाड़ी ज्वालामुखी, और यह कहां पर स्थित है? कैरेबियाई द्वीप मॉन्टसेराट पर स्थित है, जो अपने विकास और पतन के चरणों से भी गुजरा है। चूंकि चिपचिपा लावा बहुत तरल नहीं होता। दोस्तों, यह लावा गुंबद क्यों बनता है? तो यह जो चिपचिपा लावा होता है वो बहुत तरल नहीं होता, इसीलिए जब यह बाहर निष्कासित होता है तब यह आसानी से निकास छिद्र से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इसके बजाय यह निकास के शीर्ष पर ढेर के रूप में जमा हो जाता है, जो गुंबद के आकार की संरचना बनाता है। इसे कहा जाता है लावा गुंबद। एक बार फिर से पढ़ लो कि कैरेबियाई द्वीप मॉन्टसेराट पर स्थित सॉफ्रियर पहाड़ी ज्वालामुखी के शिखर पर अपने लावा गुंबद परिसर के लिए जाना जाता है, जो विकास और पतन के चरणों से गुजरा है। चूंकि चिपचिपा लावा बहुत तरल नहीं होता, इसलिए जब यह बाहर निष्कासित होता है, यहाँ देख सकते हैं कि यह जो चिपचिपा लावा होता है, जब यह बाहर निष्कासित होता है और यह बहुत तरल नहीं होता और यह आसानी से निकास छिद्र से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इसके बजाय यह निकास के शीर्ष पर ढेर के रूप में जमा हो जाता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यह ढेर के रूप में जमा हो गया है, जो गुंबद के आकार की संरचना बनाता है। तो इनके आधार पर मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी अपने लावा गुंबद परिसर के लिए जाना जाता है? तो आप क्या आंसर देंगे कि कौन सा ज्वालामुखी अपने लावा गुंबद परिसर के लिए जाना जाता है? तो हमने किसके बारे में बात की? सॉफ्रियर पहाड़ी ज्वालामुखी के बारे में बात की, जो इस प्रकार के ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, लावा गुंबद का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे काल्डेरा की बात करें तो मैग्मा ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा कक्ष में जमा होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा कक्ष से बाहर निष्कासित होता है, जिससे मैग्मा कक्ष की छत सतह पर खड़ी दीवारों के साथ अवसाद या कटोरा की भांति संरचना बनाते हैं और एक कॉल्डेरा है और दसियों मील की दूरी पर हो सकते हैं। क्या दोस्तों? मैग्मा ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा कक्ष में जमा होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा कक्ष से बाहर निष्कासित होता है, जिससे मैग्मा कक्ष की छत सतह पर खड़ी दीवारों के साथ अवसाद या कटोरा की भांति संरचना बनाती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि एक कटोरा की भांति यहाँ संरचना बन गई है और एक काल्डेरा है। क्या? यह काल्डेरा है और दसियों मील की दूरी पर यह हो सकते हैं। आगे भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी है और भारत में कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, उनके बारे में बात करें तो याद रखना, बैरन द्वीप जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, यह बैरन द्वीप और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इमेज में आप देख सकते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखना, बैरन द्वीप पर स्थित यह ज्वालामुखी। और कहां पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। और नारकोडम अंडमान द्वीप समूह, दोस्तों ये भी याद रखना, यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। नारकोडम यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो बारातांग यह भी अंडमान द्वीप समूह में ही स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो डेक्कन ट्रैप्स है, वहां पर भी ऐसे विस्फोट पहले हुए थे। गुजरात का जो धीणोधर पहाड़ी है, वहां भी ऐसे ज्वालामुखी, लेकिन निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। और हरियाणा की ढोसी पहाड़ी, एक बार फिर से पढ़ लो कि भारत में ज्वालामुखी कौन कौन से? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। और नारकोडम और बारातांग यह भी अंडमान द्वीप समूह में ही स्थित है। डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में, धीणोधर पहाड़ी गुजरात में और ढोसी पहाड़ी हरियाणा में। और यहाँ से दोस्तों कुट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आपको यह सभी इंफॉर्मेशन याद रख लेनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। करंट इश्यू को लेकर और साथ साथ एनसीईआरटी की जो भी हमारी भूगोल की कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक है, इसमें हमने जो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, उनको बेस बनाते हुए दोस्तों यह करंट इश्यू को रिलेटेड करके हमने यह वीडियो तैयार किया।
और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।